हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो कोर्सेज़ को अगेन। और कोर्सेज़ को कंपेयर करने का क्राइटेरिया अगेन वही है कि कोई भी फ्रेशर अगर मूव करना चाह रहा है डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्ट एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स में, तो उसे इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की नीड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने जो पहले आपको सेक्शंस बताए थे जिन जिन पे आपको फोकस करना है, उनमें से एक सेक्शन मैंने और इंक्रीज करा, एक पैरामीटर और इंक्रीज करा है, डेट इज एआई टूल्स। एंड द रीजन फॉर डेट इज दिस इज वेरी डिमांडिंग राइट नाउ। आजकल कंपनीज में फ्रेशर से एक बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑफ टूल्स पूछे जाने लगी है, एक एक्सपोजर टू टूल्स पूछे जाने लगा है। तो मैंने ये एक एडिशनल पैरामीटर और ऐड करा है अपनी स्कोरिंग पे। तो चलते हैं आज के दो कोर्सेज को जिन्हें हम कंपेयर करने वाले हैं। तो पहला कोर्स है हमारा डेटा एनालिटिक्स कोर्स बाय ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर है। इट इज़ वेरी हाईली रेटेड। इट इज़ 4.7 रेटेड बाय 3,500 यूजर्स। और ये आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देता है 6 लाख एज अ फ्रेशर। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो कि सबसे बड़ा यूएसपी है इस पूरे कोर्स का, वो है ज़ीरो इफेक्टिव फीस। यहाँ पे ये कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। अगर आप इनका करिकुलम, इनकी टाइमलाइन, इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो ये आपको कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। ये आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं और 100% जॉब असिस्टेंस देते हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड इनका सेलिंग पॉइंट बन जाता है। लेट अस गो थ्रू दी करिकुलम की इस कोर्स में हम सीखने क्या क्या वाले हैं। सर्टिफिकेट हमें मिलता ही है। So first let us look at the topics covered. So पहला टॉपिक है डेटा एनालिटिक्स फंडामेंटल, जहाँ पे इन्होंने बेसिक्स ऑफ एनालिटिक्स आपको बताया है, रोल ऑफ एआई इन डेटा एनालिसिस, बेसिक चीज़ें काफ़ी काफ़ी इन्होंने बताई हैं कि एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाउट्स होते हैं स्टार्टिंग में डेटा एनालिटिक्स, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के कहाँ कहाँ पे एनालिस्ट का रोल होता है, वैसी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। Second है data wrangling in Excel. It is important. Excel is important. I have already told you. Data visualization in Excel. Okay, that is good. Statistics and probability ये बहुत important हो जाता है आपका राउंड 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज फ्रेशर से बिजनेस स्टडीज के बीच में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, और कुछ लोग के स्टडीज पे फोकस कम करके स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पे फोकस। इन MySQL अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आपको सीक्वल में अपने आप को बेस्ट बनाना ही बनाना है। अगर आप उसमें अच्छे से एक्सपीरियंसड हैं, आपने काफ़ी प्रैक्टिस किया और आप अगर डिसेंट प्रिपरेशन करके जाते हैं तो ही आपके चांसेस सिलेक्ट होने के हाई हो जाते हैं। तो सीक्वल वाले पोर्शन पे काफ़ी फोकस करें। इनफैक्ट कोर्स में माई सीक्वल, एडवांस सीक्वल दोनों सिखाया गया है, विच इज़ गुड। बट जो ना भी सिखाया गया और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, सेक्शन आता है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग टैबलो। दे आर कवरिंग डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पावर बीआई एज वेल। तो आप इन दोनों में से कोई एक सीख लें, इट इज़ इनफ। पाइथन की बात करते हैं। पाइथन में इन्होंने लिखा है पाइथन बेसिक्स टू एडवांस्ड, numpy pandas matpro। सो इट इज बेसिक टू इंटरमीडिएट, और एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से numpy pandas को कवर करा गया, विच इज गुड। तो अगर आपके बाकी सेक्शंस पूरे हो जाते हैं, जो ग्रीन मार्क सेक्शन मैंने इनिशियली बताए थे, तो आप पाइथन पे जा सकते हैं। और पाइथन में भी आप कोशिश करना कि पांडास नंपाई वाली जो लाइब्रेरीज हैं इन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बाकी सारी चीज़ें सीख लें, बट टाइम स्पेंड मैक्सिमम इन पे करें और इनके क्वेश्चन सॉल्व करें। देन दे आर गिविंग प्लेसमेंट रेडी, सर्टिफिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। इनके प्रोजेक्ट्स एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। exploratory data analysis, predictive analysis, data engineering, data visualization, experimentation and uplift। So काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे टाइप के प्रोजेक्ट्स इन्होंने हर एक सेक्शन को कवर करते हुए करे हैं। So this is the one course that I am considering for today, and another course that I am considering is a course by XLR. It is a data analyst certification course। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। इनकी यूएसपी है सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेस्टिजियस आईआईटीज, इनका एसोसिएशन विद यूएसपी दे आर ऑफरिंग। 6 मंथ्स का ये ड्यूरेशन है। अगर हम ट्रिनिटी कोर्स के बारे में बात करें तो वो 4 वीक्स का है। लेट मी कंफर्म दिस अगेन। यस, इट इज 4 वीक्स। 8 वीक्स की, तो ये कंपैरेटिवली शॉर्टर है। ये 6 मंथ्स की डेडिकेशन आपसे मांगता है। इसकी रेटिंग 4.8 है। अगेन इट्स अ गुड वन। यस, दे आर सेइंग इंटरेक्टिव सेशन सर्टिफिकेट। उन्होंने डिफरेंट सेक्शन में
कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक एनालिस्ट कहाँ जो कौन कौन इसे ज्वाइन कर सकता है कोर्स को, वहाँ यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। स्किल्स के बारे में बताया है, टूल्स बताया है। इस पूरी वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने करिकुलम कहीं मेंशन नहीं करा है। इन्होंने यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ मेंशन करी है, अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करें, और ये प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इफ़ यू आस्क मी, दीज प्रोजेक्ट्स आर कवरिंग सिर्फ 6 डिफरेंट डोमेन्स। तो आपको 6 डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स देखने को मिलेंगे। उन पे क्या क्वेरीज हो सकती हैं, क्या एनालिसिस हो सकती हैं, वो सीखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ एन एडवांटेज। आपको इंटरव्यू में काफ़ी बात बताया हुआ है। इस कोर्स की फीस है रफली 45,000, और इसमें हम देख लेते हैं फैकल्टी आर वर्किंग डेटा साइंटिस्ट alumni ऑफ IIT, IIM, ISP, PhD क्वालिफाइड, सर्टिफिकेट फ्रॉम, इनका IBM से भी एसोसिएशन है। एक ये डिफरेंट सर्टिफिकेशन है जिसकी एडिशनल कॉस्ट है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो आप उसको भी देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और इसमें मंथली EMI अवेलेबल है। ठीक है, इनके करिकुलम के लिए मैंने इनका ब्रोशर डाउनलोड कर लिया था। चेक करते हैं कि वहाँ पे इन्होंने क्या-क्या चीज़ों को कवर करा गया है। तो पहला सेक्शन ये जो कवर कर रहे हैं वो एक्सेल है। एक्सेल को काफ़ी डिटेल में इन्होंने कवर करा है, सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं अपने करिकुलम में, और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी हुई है। सीक्वल को भी इन्होंने टॉपिक वाइज़ काफ़ी डिटेल में बताया है, हर एक-एक चीज़ को इन्होंने पढ़ाया है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट श्योर कि कितनी प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की, किस लेवल की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप सीक्वल में जितना बेस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा। टैब्लो सिखाया गया है, टैब्लो को भी डिटेल में सिखाया गया है, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। मूविंग अहेड, यहाँ पे पावर BI सिखाया गया है। अगेन दोनों कोर्सेज में ये दोनों ही चीज़ें सिखाई गई हैं। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि कोई एक पिक करें, एंड अगर आपको टैब दोनों नहीं आते तो पहले पावर BI कर लें, फिर टैब्लो पे मूव करें। अगर आप सिर्फ पावर BI कर लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी को टैब्लो आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे पावर BI पे मूव करने की ज़रूरत है। पहले आप एक टूल अच्छे से कर लें, देन यू कैन कंसीडर लर्निंग अनदर वन। अदरवाइज अपने टाइम को एफिशिएंटली अलॉट करें, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। एक टूल भी सीख लेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पावर BI के बाद अगर हम आगे मूव करते हैं, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन्होंने आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई है, जो कि ट्रिनिटी ने नहीं सिखाई थी। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई है, और इन्होंने भी मेजर लाइब्रेरीज को कवर करा हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप तभी मूव करना जब आपको बाकी सारे सेक्शन कवर हो जाए। इन्होंने एक ओवर एंड अबव एक चीज़ जो आपको यहाँ पे इस कोर्स में सीखने को मिलती है, वो है एजाइल प्रैक्टिसेस। एजाइल प्रैक्टिसेस बहुत सारी कंपनीज में कैसे काम होता है उसके बेसिस पे काफ़ी थ्योरी है, काफ़ी कुछ समझाया जाता है कि स्क्रम कैसे होता है, प्रोडक्ट रोड मैप कैसे होते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करा जाता है, एक प्रोजेक्ट की लाइफ लाइन कैसे होती है, उस चीज़ों को सिखाने की कोशिश करी गई है। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस भी पता है तो आप एक बार ही गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको ये सेक्शन आता है देन इट इज़ एन एडवांटेज। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये आना ही ज़रूरी है एक एनालिटिक्स रोल के लिए फ्रॉम अ फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक ओवर एंड अबव है। लेट अस मूव अहेड। दे आर ऑल्सो टीचिंग AI टूल के टर्म्स में आपको चैट GPT पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई डिफरेंट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ट्रिनिटी जैसे कि आपको एक बेसिक को उन्होंने अपने करिकुलम में अलग से कहीं पे भी नहीं बताया कि वो कैसे डिफरेंट टूल्स को यूज़ करेंगे, क्या सिखाएंगे, बट यहाँ पे उन्होंने चैट GPT और चैट GPT प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाया, विच इज़ गुड एंड इट इज़ एन एडवांटेज। एंड अगर आपने मेरा इनिशियल मेट्रिक सिस्टम देखा होगा तो मैंने वहाँ पे भी AI टूल्स को एक वेटेज दी हुई है। लेट अस मूव टू दी सिस्टम एंड सी कि किसका कितना रिकमेंडेशन स्कोर बनता है। यस, सो नाउ वी आर कंपेयरिंग दीज टू कोर्सेज, जहाँ पे दोनों एक्सेल पढ़ा रहे हैं हमें, दोनों सीक्वल पढ़ा रहे हैं हमें, दोनों विजुअलाइजेशन टूल्स पढ़ा रहे हैं, पाइथन भी दोनों हमें पढ़ा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो XLR में कहीं पे भी अलग से, इनफैक्ट ट्रिनिटी में भी कहीं पे भी सेपरेटली नहीं शायद ट्रिनिटी में मेंशन है। लेट मी चेक अगेन। डेटा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, माय बैड। सो यस, ट्रिनिटी आपको एक अलग से बता रहा है, लेकिन XLR में कहीं पे भी सेपरेट सेक्शन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। होपफुली वो बीच में कहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हमें कोई क्या टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ाएंगे, वो कहीं पे क्लैरिटी नहीं मिली है। तो इसलिए मैंने स्टैटिस्टिक्स पे 1 मार्क यहाँ पे इन्हें दिया है। अगर हम बिजनेस केस स्टडीज़ के बारे में बात करें तो दोनों में केस स्टडीज़ को सेपरेटली डील नहीं करा गया है, प्रोजेक्ट्स के साथ ही डील करा जा रहा होगा। तो सेपरेटली कोई दोनों में से डील नहीं कर रहा है। गेस्टिमेट पजल्स की कहीं बात नहीं हुई है, बिहेवियरल क्वेश्चंस की कहीं बात नहीं हुई है। कोर्स फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यस डेफिनेटली
ये फ्री कोर्स है ट्रिनिटी का कोर्स, देन इट्स विनिंग ऑफ कोर्स। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, ये 8 वीक्स का कोर्स है, ये 6 मंथ्स का डेडिकेशन मांगता है। इंटर्नशिप की बात करें तो ट्रिनिटी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है, एक्सएलआर ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करा है, तो इंटर्नशिप की बहुत हाई वेटेज हो जाती है आपके रिज्यूमे में, आपके सीवी में। तो ये एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है ट्रिनिटी के साथ। एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स दोनों के अच्छे हैं, दोनों ही एनालिटिक्स फोकस्ड है, तो दोनों को एक एक मार्क्स। और अगर एआई टूल के बारे में बात करें तो एक्सएलआर आपको चैट जीपीटी पढ़ाता है। सो ऑन बेसिस ऑफ दिस ट्रिनिटी इज़ अ क्लियर विनर, जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स पे है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, अगर आपको ज़्यादा टाइम डेडिकेट करके एक पेस पे पढ़ना है, या फिर आप एक फास्ट पेस्ड कोर्स पिक करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल टैग अनदर कोर्स जो कि स्कोर करता है मोर देन 85% ऑन दीज पैरामीटर्स, और वो काफ़ी अच्छा कोर्स है, डिसेंट कोर्स है, आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। इस मेट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका रिकमेंडेशन स्कोर काफ़ी हाई है। बाकी कोर्सेज को आप कंपेयर करें, आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप कैसे प्रेफर करते हैं पढ़ना, आपके लिए क्या सुटेबल है, उसके अकॉर्डिंग जाए। अगेन आई एम शेयरिंग माई एडवाइस, सीक्वल पे काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करें, एंड लेट मी नो व्हाट वी कैन हेल्प एज अ टीम, कि आपको क्या क्या चीज़ें हम आप प्रोवाइड करें। थैंक यू।